नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्पोर्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। और बिजनौर लोकसभा के मीरापुर में है। यहां ये मीरापुर विधानसभा लगती है। यहां पर कुछ लोग मिले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि बिजनौर लोकसभा में क्या माहौल है, बीजेपी का, सपा का या बसपा का, कौन यहां पर प्रत्याशी किस पर भारी है, उस चीज़ को लेकर हम यहां पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान। क्या माहौल चल रहा है जी लोकसभा क्षेत्र का? लोकसभा क्षेत्र का माहौल जो है जी, तीनों कैंडिडेट हैं, सपा, बसपा और जी लोकदल का, तीनों का आपस में तीनों का बेहतरीन टकराव है। और जीत का आधार बनेगी मुस्लिम वोट। अगर मुस्लिम वोट सपा की तरफ जाएगी तो सपा दीपक सेन जीतेगा। अगर मुस्लिम वोट इसकी तरफ जाएगी, विजेंद्र चौधरी बसपा से हैं जो, तो सुबह के 10 बजे जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है कि वोट बट भी सकता है सपा और बसपा में? सपा और बसपा में अभी तो बटी हुई सी लग रही है। बाकी चुनाव से 1-2 दिन पहले पता चलेगा कि अगर एक तरफ हो गई वोट विजेंद्र चौधरी की तरफ हो गई 80% भी, तो विजेंद्र चौधरी काफ़ी मतलब भारी मात्रा की वोटों से विजयी हो गए। अच्छा, और चंदन चौहान यहाँ से विधानसभा से विधायक भी हैं, आरएलडी से टिकट मिला है उन्हें। विधायक हमने बनाया जिसे भी। अच्छा, क्या हुआ था? हमने वोट दे के बनाया था। अब उसने जो है क्या, मैंने उनके चवन्नी पलट गई उनकी। अब उनके बड़ों की चवन्नी पलट गई तो उनकी भी पलट गई। अच्छा। वरना इस झोड़ का वादा करके गए थे सामने वाले का कि इसका जो है इसका समाधान होगा। बरसात में यहाँ पे पानी भरा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रोड कई फुट। कौन करके गया था वादा? चंदन चौहान विधायक जी। अच्छा। तो जब से विधायक बने अभी तक तो आके देखा नहीं कस्बे में। पूरे कस्बे ने क्या, पूरी विधानसभा ने जी जान से वोट दे के विधायक बना। अच्छा, पहले वोटों से विधायक बना और यहाँ पे आगे कोई अभी तक कस्बे में एक भी काम नहीं करा। अच्छा, ये पहले सेक्युलर गंगा में नहा रहे थे, अब बीजेपी के साथ चले गए तो मामला दूसरा हो गया है? बीजेपी में तो वो पहले ही जाने वाले थे, वो तो टिकट दे दिया, टिकट की वजह से रुक गए। वरना टिकट नहीं मिल रहा था ना पहले सपा से, तो तभी जा रहे थे बीजेपी में। अखिलेश भैया ने बीजेपी से मतलब बीजेपी में जाने से रोकने के लिए टिकट दे दिया था, उन्हें विधायक बन गए। आपका क्या कहना है जी, क्या चल रहा है लोकसभा क्षेत्र में? भैया लोकसभा का तो ये चल रहा है यहाँ तो समीकरण जो हमने सोचा है वो तो बीएसपी का ही चल रहा है। यहाँ तो बीएसपी की ही जीत होगी। मतलब हाथी ये किस वजह से? मतलब वजह यह है, अब चंदन चौहान को बनाया था सबने मिल के, मुसलमानों ने उसे 100% वोट दी। मौलाना सालिम को वोट नहीं दी उन्होंने, और उनसे बुझा भी नहीं है, बीजेपी में चले गए। तो अब का तो सारे मुसलमानों का जितने भी है सबका यही रुझान है। 100% में 70 या 75% तो बसपा भी जाओगा मुसलमान। अच्छा, अगर बसपा पे 75%, 13 लाख में सीधा विजेंद्र सिंह आ रहा, इसको 13 लाख वोट बैठ रही। जट्टों की मिला लो और दलितों की मिला लो, और 41% मुसलमान है। 13 लाख में 7 लाख मिल गई, जब भी 3 लाख से जीतेगा। अच्छा, तो चंदन चौहान पर जो दावा लगाया है आरएलडी ने, तो किस तरह का रहेगा रुझान चंदन चौहान का? चंदन चौहान की जो साथ भी लग रहे हैं ना, वे भी शायद मुश्किल ही वोट देवे। क्या कारण है इसका? कारण यही है, अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमने अभी तो क्या नाम नलके का विरोध कर रहे थे, अब हमें नल लगा के दे कैसे बटन दबाओ, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मतलब हो सके जो बीजेपी का वोटर है वो भी हाँ, चिटक सकता है। छिटक सकता है। अच्छा, दीपक सैनी को वो यहाँ से टिकट दिया है सपा ने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असल में दीपक सैनी पहले तो यहाँ कभी नए चेहरे है और बहुत लास्ट में आया, मतलब ज़्यादा दिन उन्हें प्रचार को मिले नहीं कि इतना वो कुछ हो जाए। तो अभी उनके दिमाग में लोगों के वे नहीं आए। विजेंद्र सिंह जो है बहुत तगड़ा, इन्होंने पहले शुरू में बहुत तगड़ा प्रचार किया है और वे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुसलमानों का रुख तो उनकी तरफ हो जा लिया अब जो सब। हाँ जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पे वोटिंग जो है बसपा के पक्ष में जाएगी? बसपा के पक्ष में जाएगी ज़्यादातर, अंदाजा यही है, बिल्कुल पक्का मकसद है चंदन चौहान मकसद। हाँ, बीजेपी को मकसद वो नहीं है कह लगे बीजेपी को हराना। वो तो चंदन चौहान जैसा मुस्लिमों की वोट से विधायक बने और वहाँ चले गए, चवन्नी पलट गई तो सारा काम पलट गया उनका। तो उससे तो जयंत पलट गए तो सब। हाँ, मुसलमान भी थोड़ा सा खफा हो गया। अच्छा। अब मुसलमान की वोट भी अच्छी खासी है यहाँ भाई, मुसलमानों के सामने तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कोई, कहाँ जाएगा? मतलब अगर सपा को वोट देंगे तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी निकल जाएगी फिर तो। नहीं, बीजेपी सपा को नहीं वोट देने के, सपा को भी उजड़ता हुआ चेहरा, सपा का कोई इतना रुझान नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए तो जाट वोट पड़ेगा यहाँ पे, बीजेपी वो आरएलडी पे जाएगा जाट वोट या विजेंद्र चौधरी पे जाएगा? विजेंद्र बिरादरी के नाम से तो विजेंद्र चौधरी को जाना चाहिए। 100% 50% भी जाटों का वोट विजेंद्र पे चला गया, जब भी बहुत वोट ले जाएगा विजेंद्र। अच्छा, हाँ, तो मतलब एससी वोटर का क्या रुझान है यहाँ पे?
ऐसी तो मायावती का होता ही है, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। कभी बीच में छिटक भी जाता है हाँ, बीजेपी झटक भी जाता है कुछ परसेंट, 30-40%। हम तो 50% ही मान के चल रहे हैं। 50% के समीकरण में भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा। अच्छा, सैनी समाज के जो कैंडिडेट हैं वो मतलब सैनी समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया है सपा ने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जो दीपक सैनी है? नहीं, वो सैनी समाज देखो, अपना समाज तो साथ लगेगा ही उनके, पर वे थोड़ा लेट आए हैं, उन्हें भी कोई ज़्यादा चेहरा को जानते नहीं है, तो इसलिए जो कैंडिडेट मजबूत नहीं होता। कुल मिला के बात ये है कि मजबूत होना चाहिए था। जैसा कि कादिराना हुआ, अतुल प्रधान हुआ, अतुल प्रधान आता, तो देखते फिर मुसलमानों को कहाँ जो जाना। प्रधान को जिला पंचायत का भी चाहिए, विधायकी का भी चाहिए, सांसदी का भी टिकट चाहिए, क्या क्या चाहिए अतुल प्रधान वे को? नेता है ना, वे अच्छे नेता है। वे तुम उन्हें ये देखो, वे हर जगह जाके बोलते हैं। ये भी तो बात बताओ उनकी कि वो हर जगह खड़े हो जाते हैं, कहीं भी हो जाओ, कोई सा हुआ है ना, तुम्हारे शाहिद मंजूर को देखते हैं ना, रफीक अंसारी को, किसी को देखते हैं, अतुल प्रधान को देखते हैं। मेरठ में जहाँ भी देखे वो खड़ा होता है बंदा। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि अतुल प्रधान का कई जिलों में मतलब बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले में अतुल प्रधान को बच्चा बच्चा जाने, क्योंकि वो हर मुद्दा उठाता है पब्लिक का। अभी अखिलेश यहाँ पे आए थे तो नाराज भी चल रहे थे पीछे। नाराजगी तो चलती रहे, पार्टी में आदमी चलता रहे थोड़ा बहुत। अभी स्टेज पे सब नेता बैठे थे, सब में आपस में थोड़ी थोड़ी तो रहे ही, घर घर में रहे। ये तो बहुत पार्टी का बहुत बड़ा मसला रहा आदमी का। पर यह है कि अतुल प्रधान को जिलों में बच्चा बच्चा जाने, दीपक सेठ को तो पार्टी ठीक है, जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं या कोई भी नेता सपा का, टिकट मिलने के बाद ही जान पहचान बनाई, वरना कौन जान रहा दीपक सैनी। हाँ, जो है उनके पिताजी हैं राम अवतार सैनी, उन्हें तो आदमी विधायक के तौर पे जान रहे कि हाँ भाई नूरपुर के विधायक हैं इनके पिताजी। तो दीपक सैनी से जो है नुकसान होगा भाजपा को, क्योंकि सैनी समाज तो कोर वोटर रहा है ना बीजेपी का। सैनी समाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50% दे देंगे इसको, दीपक सैनी को। मैं कह रहा हूँ सैनी समाज की जो वोट हैं 50% मिल सकती हैं दीपक सैनी को। बाकी तो सैनी समाज बिरादरी के तौर पे दे दिया अगर, वरना तो बीजेपी का ही वोट है, सैनी समाज की वोट है। बिजनौर लोकसभा में जो है कई तरह से समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से बिजनौर से सपा ने दीपक सैनी को उतारा है, जो कि राम अवतार सैनी के बेटे हैं, और राम अवतार सैनी नूरपुर विधानसभा से विधायक भी हैं। लेकिन यहाँ के जो समीकरण बन रहे हैं, जो मुस्लिम समाज है उसे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि सपा की जो है जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस वजह से अगर सपा और बसपा दोनों को वोट करता है तो कहीं ना कहीं जो है वोट बढ़ सकता है, जिस वजह से चंदन सिंह चौहान जो है वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समीकरण ये बन रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा बसपा को वोट करने का जो है मिजाज बना रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है चंदन चौहान को यहाँ से विधायक बनाया था, मुस्लिम समाज ने भरपूर वोट दिया था। उस वक्त जो है सपा और आरएलडी गठबंधन में थी, लेकिन अब जो है आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में चली गई है, जिसके बाद जो है बिजनौर की जो सीट है वो आरएलडी के खाते में गई थी, जिस वजह से यहाँ पर वोटर भी आरएलडी से नाराज। उनका सोचना है कि सपा को वोट ना देकर, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी है वो नया चेहरा है, जिस वजह से लोगों में एक तरह से ये भी है कि नए चेहरे पर दाव लगाने की जो है मंशा नहीं है। उनका कहना है कि बेहतर है कि विजेंद्र चौधरी पर दाव लगाया जाए, क्योंकि